वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो चीजें समझेंगे। पहली ये कि क्या शादी को हम एक अग्रीमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। दो लोग आपस में स्टैम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट करके उसको नोटराइज करवा के क्या शादी कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या शादी को अग्रीमेंट के माध्यम से खत्म किया जा सकता है। एक स्टैम्प पेपर पर एक अग्रीमेंट करके उसको नोटराइज करवा के क्या शादी को खत्म किया जा सकता है। ये दोनों ही क्वेश्चन हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसिफिकली शादी को कैसे किया जाता है और शादी करने का क्या प्रॉपर प्रोसीजर है और शादी को खत्म करने का क्या प्रोसीजर है। इन दोनों चीजों पर हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं कि शादी को क्या हम अग्रीमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। देखो, जो शादी है, अगर हम स्पेसिफिकली हिंदू मैरिज के बारे में बात करें, तो अगर कोई लड़का और लड़की जो हिंदू है और वो शादी करना चाहते हैं, तो उसकी जो शादी है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली होती है। ये हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 के अकॉर्डिंगली हिंदू विवाह के लिए रीति रिवाजों का फॉलो करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे कि हिंदू समाज में 7 फेरों का चलन है। 7 फेरों के बिना शादी को मान्य नहीं माना जाता। इसी तरीके से और भी अगर कोई रीति रिवाज है तो उन सभी रीति रिवाजों का होना जरूरी है। अगर कोई भी लड़का लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, हिंदू विवाह करना चाहते हैं, तो उनको उन रीति रिवाजों को फॉलो करना जरूरी होगा। अगर रीति रिवाज फॉलो नहीं किए जाते हैं तो उस शादी को वैलिड शादी नहीं माना जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग बिना शादी किए हुए, बिना रीति रिवाजों को फॉलो किए हुए, सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर अपनी शादी को रजिस्टर करवा लेते हैं। तो इस तरह से कोई भी शादी मान्य नहीं होगी अगर प्रॉपर रीति रिवाज फॉलो नहीं किया जाता है। और किसी तरह से मैरिज सर्टिफिकेट कहीं से लेकर और उस मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर अगर शादी को रजिस्टर भी करवा लिया जाता है तो वो मान्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा था कि अगर कोई भी हिंदू शादी करना चाहते हैं तो उनको अपने रीति रिवाजों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर रीति रिवाज फॉलो नहीं किए जाते हैं तो उस शादी को वैलिड शादी नहीं माना जाएगा। इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि शादी करने के लिए अग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है, बल्कि रीति रिवाजों को फॉलो करना जरूरी होता है। ये सिर्फ आपस में एक अग्रीमेंट करके स्टैम्प पेपर पर उसको नोटराइज करवा के या किसी भी माध्यम से मैरिज सर्टिफिकेट लेकर और उस सर्टिफिकेट के आधार पर शादी को रजिस्टर करवाकर शादी नहीं की जा सकती है। इस तरह से जो भी शादी होती है वो कानून के नजर में मान्य नहीं होती है। सो आई होप आपको बेसिकली ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न के बारे में। क्या अग्रीमेंट के माध्यम से शादी को खत्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी हमको समझना होगा कि किसी भी विवाह को हम अग्रीमेंट के माध्यम से खत्म नहीं कर सकते हैं। विवाह को अगर खत्म करना है तो उसके लिए भी आपको हिंदू मैरिज एक्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 है जो स्पेसिफिकली बताता है कुछ ग्राउंड्स जिनके आधार पर ही ये शादी को खत्म किया जा सकता है। सेक्शन 13 में पति और पत्नी के पास कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिसके आधार पर वो कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और कोर्ट में उन ग्राउंड्स को प्रूव करके ही शादी को खत्म करवाया जा सकता है डाइवोर्स लेकर। या इसके अलावा दोनों ही पति पत्नी आपस में म्यूचुअली जो है डाइवोर्स ले सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 बी में प्रोविजन है कि अगर पति पत्नी आपस में साथ में नहीं रहना चाहते हैं, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, तो तब इस सिचुएशन में वो आपसी सहमति से म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 बी में। इस तरह से बेसिकली यही दो तरीके हैं हिंदू मैरिज एक्ट में जिसके माध्यम से शादी को खत्म करवाया जा सकता है। और इसके अलावा किसी भी अग्रीमेंट के माध्यम से या कोर्ट के बाहर ही आपसी सहमति से एक अग्रीमेंट करके शादी को खत्म नहीं करवाया जा सकता है। अगर हिंदू मैरिज को खत्म करवाना है तो कोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 या सेक्शन 13 बी में अप्लाई करना होगा शादी को खत्म करने के लिए, डाइवोर्स लेने के लिए। और इसी तरह से डाइवोर्स लेकर शादी को खत्म करवाया जा सकता है। सो इस तरह से हिंदू समाज में शादी को करने का अपना एक प्रॉपर तरीका है जो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 में डिफाइन है। और शादी को खत्म करने का भी एक प्रोसीजर है जो सेक्शन 13 और सेक्शन 13 बी में मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।